योग के लिए वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता होती है। योग साधन की सिद्धि हेतु साधक का वैराग्यवान होना अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य के अभाव में जगत के प्रति मन की आसक्ति दूर नहीं होती और आसक्ति दूर हुए बिना संसार बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए साधन के लिए वैराग्य अनिवार्य है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि वैराग्य का अर्थ संसार त्याग नहीं होता। लोग समझते हैं कि संसार का त्याग किया तो वैराग्य हो गया। नहीं है। वैराग्य का अर्थ संसार का त्याग नहीं होता, बल्कि सभी कर्म करते हुए चित्त को अपने वश में संयत रखना होता है। योग दर्शन में कहा गया है कि देखे और सुने विषयों के प्रति चित्त को वश में रखना वैराग्य है। योग दर्शन में कहा गया है देखे और सुने विषयों के प्रति चित्त को वश में रखना वैराग्य है। साधक में वैराग्य की दृढ़ता तत्काल आना कठिन है। क्रम से ही उसमें परिपक्वता आ सकती है। शक्ति को अपने अंदर कार्य करने का उन्मुक्त अवसर, स्वतंत्र अवसर देकर उसे चित्त के संस्कारों को क्षीण करके अंतर में वैराग्य उदय करने का अवसर देने के साथ साथ ही साधक को अपनी ओर से भी वैराग्यवान बनने का प्रयत्न करना है, करना चाहिए और करना उचित है। एक बात और है, ध्यान देने योग्य है कि गुरु कृपा से शक्ति अंतर्मुखी जागृत होकर स्वयं सिद्ध साधन आरंभ होने पर साधक वैराग्य को छोड़कर समर्पण युक्त साधन करने का प्रयत्न करता है तो ऐसा समर्पण नहीं कहलाता। गुरुजी कहते थे ऐसा समर्पण लंगड़ा होता है, अधूरा होता है, जिससे साधक की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती, क्योंकि विषयों एवं कर्मों के प्रति वैराग्य के अभाव में चित्त में संस्कार संचय होता ही रहता है। अंदर तो विषय विकार भरे हुए हैं और समर्पण युक्त साधन है वह नहीं चलेगा। साथ में वैराग्य भी होना अत्यंत आवश्यक है। विषयों के प्रति वैराग्य होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे संस्कार संचय नहीं होता है। शक्तिपात वाले इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। शक्ति जितने संस्कार क्षीण करती जाती है उससे कहीं अधिक वह संचय कर लेता है। जिसके मन में वैराग्य नहीं होता है, विषयों के प्रति वैराग्य नहीं होता है, उसके तो संस्कार संचय होते ही रहते हैं। साधन वह कितना भी करे, क्रियाओं के माध्यम से संस्कारों का क्षय करता जाए, लेकिन संचय होता ही रहता है। उधर से खाली करते जाएं, इधर से संचय होता जाए, ऐसा नहीं चलेगा। साधक को क्रियाओं की अनुभूति होती है, आनंद भी आता है, किंतु उन्नति नहीं होती वैराग्य के बिना। इसके लिए दूसरा उपाय इस प्रकार होता है, बताया गया है, गुरुजी ने बताया है। जो साधक वैराग्य सहित साधना करते हैं वे शास्त्र, गुरु, इष्ट तथा साधन में श्रद्धा से साधनरत होते हैं। और जैसे जैसे साधक समर्पण भावयुक्त साधन में निमग्न होता है, शक्ति के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है, जिससे उसमें उत्साह बढ़ता जाता है। तो परिणाम यह होता है कि संस्कारों के क्षीण होते चले जाने पर उसकी बुद्धि निर्मल होती जाती है।
बीच बीच में जैसे जैसे एकाग्रता के संस्कार उदय होते चले जाते हैं, साधक को चित्त की स्वाभाविक एकाग्र अवस्था प्राप्त होती जाती है। उसकी प्रज्ञा निरंतर निर्मलता प्राप्त कर ऋतंभरा से प्रतिष्ठित होती जाती है। ऋतंभरा क्या होता है अगले वीडियो में हम बताएंगे। ऋतंभरा का भी एक स्थान है।